Good morning, children. I hope you all are doing well. Dear children, welcome back to our first session of chapter 5th, Rocks, Minerals and Soil. So children, in this video we are going to learn about rocks, minerals and soil. In this video, we will learn about different types of rocks, minerals, uses of rocks and minerals and soil. Okay, so children, have you seen and felt rocks? Are all rocks of the same kind? आपने कई सारी रॉक्स देखी होंगी, चट्टानें देखी होंगी, आप कभी कहीं गए होंगे, तो क्या सभी टेक्सचर में, कलर में, दिखने में सेम होती हैं? नहीं, सारी अलग अलग टाइप की होती हैं. कलर्स में भी उनका थोड़ा कलर में भी वो अपने एक दूसरे से डिफरेंस होती हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. वी यूज़ रॉक्स एंड मिनरल्स इन आवर डे टू डे लाइव्स. Many of the materials we use every day are made from different kinds of rocks. Let us learn more about rocks and minerals. So children, हमारी जो अर्थ है, यानी जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वो किससे बनी हुई है? वो रॉक्स से बनी हुई है, मीन्स चट्टानों से बनी हुई है. वी यूज़ रॉक्स एंड मिनरल्स इन आवर डे टू डे लाइफ. ऑफ कोर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रॉक्स का, मिनरल्स का किसी ना किसी तरह से अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, हमारी अर्थ में पाए जाते हैं. ओके, सॉइल आप सभी जानते हैं. सॉइल क्या होती है? मिट्टी. सॉइल जो है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. Okay, depending on the way they are formed, rocks are of three kinds. देखिए, रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, यानी उनका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, वो किस टाइप से बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कितने टाइप की होती हैं? 3 काइंड्स की होती हैं. यानी उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है? 3 काइंड्स में. कौन कौन सी हैं वो? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. कौन कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. और हम इन्हें किस टाइप से डिवाइड करते हैं? यानी उनका फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी किस तरह से कोई भी जो रॉक है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस टाइप से बन रही है. कुछ जो होती हैं वो लावा जो होता है उससे बनती हैं, तो उन्हें किस में रखा जाता है? इग्नियस रॉक्स में. कुछ ऐसी होती हैं जो कि लेयर्स, यानी जो फाइन क्ले होती है, सैंड होते हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके एक दूसरे पे लेयर टू लेयर बनने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री में रखते हैं. और मेटामॉर्फिक होती हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री का ही जो चेंज रूप होता है, यानी किसी ना किसी वजह से इनका जो स्टेट होती है, उनकी जो फॉर्म होती है, अगर वो चेंज हो रही है तो वो मेटामॉर्फिक होती हैं. ओके, सो हम इन्हें कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड करते हैं? इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये किस टाइप से बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में रखते हैं. इज दैट क्लियर? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स. Below the surface of the earth, rocks are in molten state. यानी अर्थ की जो निचली परत होती है, यानी कि अर्थ में जो हमारी सरफेस होती है उसमें जो नीचे है, हमारी सरफेस के नीचे का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, सो वहाँ पे जो रॉक्स हैं, यानी हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं वो कौन सी स्टेट में है? मॉल्टन. मॉल्टन मीन्स होता है मेड लिक्विड बाय एक्सट्रीम हीट. बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जब कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, जब स्टेट लिक्विड फॉर्म रहती है तो उसे हम कहते हैं मॉल्टन स्टेट, यानी कि पिघली हुई रूप में वो रहती हैं. ठीक है, कौन सी फॉर्म में रहती हैं? मॉल्टन स्टेट में. ड्यू टू
एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो रॉक्स हैं, अर्थ के अंदर की जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो उन्हें हम बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। सो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हॉट है, बहुत ज़्यादा हीट है, अंदर बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। सो जो रॉक्स हैं वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। व्हेन ए वॉल्केनो इरप्ट्स दिस मॉल्टन रॉक्स फ्लोज आउट। तो जैसे ही जब वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी जब फटते हैं, इरप्ट्स होते हैं, तो ये जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं ये बाहर आ जाती हैं। इट लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। तो क्या होता है कि जब ये बाहर आती हैं फिर ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, कूल डाउन होती हैं और फिर सॉलिडिफाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये कठोर हो जाती हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, इग्नियस रॉक्स। मीन्स एक जनरल सी बात ये है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो लावा के ठंडा होने से बनती हैं। लावा यानी वॉल्केनो से जो लिक्विड निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। और लावा के कूल डाउन होने से, उसके सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनती हैं वो किस कैटेगरी में रखी गई हैं, इग्नियस रॉक्स की कैटेगरी में रखी गई हैं। ओके, सो व्हाट इज़ लावा, हॉट मेल्टेड रॉक दैट इरप्ट्स फ्रॉम ए वॉल्केनो, यानी कि पिघली हुई गर्म चट्टानें जो कि वॉल्केनो से बाहर निकलती हैं, वॉल्केनो के थ्रू यानी अर्थ से बाहर आती हैं, उसे हम कहते हैं लावा। यानी वो लिक्विड जो वॉल्केनो से निकलता है और वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है हॉट मेल्टेड रॉक्स जो होती हैं, पिघली हुई चट्टानें जो होती हैं उन्हें, उसे ही हम लावा कहते हैं, ठीक है। देन ये अगेन वापस बाहर आता है, कूल डाउन होता है और उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं और अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, रॉक्स में। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। लगभग हमारी अर्थ की 95% जो रॉक्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो किस टाइप की हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। ओके, सो इग्नियस का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप सभी जानते हो क्या होता है, इट इज़ वेरी हार्ड इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। यानी लावा जब बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, ग्रेनाइट बनती हैं। और ये कैसा होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। जो ग्रेनाइट पत्थर होता है, ग्रेनाइट जो होता है वो किससे बनता है, वो एक टाइप की इग्नियस रॉक है, मीन्स लावा से बनता है। और जब लावा की कूल डाउन होने की जो प्रोसेस होती है अगर वो स्लो होती है तो कौन सी रॉक फॉर्म होगी, कौन सी रॉक का फॉर्मेशन होता है, ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, इट इज़ यूज्ड अलॉट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड ऑफिसेज। ग्रेनाइट का यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, हमारे घरों में, ऑफिस में, स्पेशली इन किचन काउंटर्स में, फ्लोर्स में। ओके, यू माइट हैव सीन किचन काउंटर्स एंड फ्लोर्स ऑफ होम्स मेड विद ग्रेनाइट। आपने देखा होगा कि किचन का जो काउंटर होता है, फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में फ्लोर्स होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट कम्स इन मैनी कलर्स एंड पैटर्न। ग्रेनाइट जो होता है वो कई सारे कलर्स में और पैटर्न में आता है। इज दैट क्लियर? सो जब भी इग्नियस रॉक की बात आती है आप समझ जाएंगे कि ये किससे बनी है, ये लावा के ठंडा होने से बनी है। अब लावा किस टाइप से ठंडा हो रहा है, वो उसकी प्रोसीजर बहुत स्लो है या फास्ट कूल हो रहा है, बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है, या फिर उसमें एयर बबल्स आ गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स हैं वो बनती हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो भी एक टाइप की इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन। इट गेट्स फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स वेरी क्विकली। ये भी एक टाइप की इग्नियस फॉर्म है और ये कब बनती है, जब लावा बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। इट इज़ स्मूथ एंड ग्लासी, ये बहुत चिकनी और ग्लासी एकदम चमकदार होती है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन ब्लैक और डार्क कलर्स। और ये मोस्टली किन कलर्स में पाई जाती है, ब्लैक और डार्क कलर में ही पाई जाती है। यानी ये डार्क कलर की ही होगी, या तो ये ब्लैक होगी और ब्लैक के अलावा भी अगर कोई कलर है तो वो बहुत डार्क होगा, ठीक है, जो ब्लैकिश ही होता है मोस्टली। नेक्स्ट इज़ पमिस।
Pumice, it is formed when gas bubbles get trapped inside the rapidly cooling lava. जब लावा निकलता है और वो ठंडा हो रहा होता है तो क्या होता है, उसमें गैस बबल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जब रॉक्स बनती हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस काइंड ऑफ रॉक्स आर pumice. ओके, ये किस टाइप के रॉक्स बनेंगी, जब लावा ठंडा होगा और उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा पोरस हो जाता है, यानी उसमें होल्स होते हैं। देखो इस टाइप से खुरदुरी सी जो होगी, मीन्स उसमें छोटी छोटी दूरी पर कुछ खड्डे टाइप हो जाती है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एयर बबल्स आ जाते हैं तो ये स्पेस क्या रहता है, ये खाली रह जाता है। ओके, ये ब्लैंक रह जाता है और इस स्पेस की वजह से ये जो रॉक्स होती हैं ये लाइट इन वेट होती हैं, यानी वेट में बहुत हल्की होती हैं। पमिस इज़ सो लाइट, ये बहुत हल्की होती है। पमिस जो रॉक है वो बहुत लाइट होती है, दैट इट कैन फ्लोट, इतनी हल्की होती है कि ये फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है। यू मे हैव यूज्ड पमिस स्टोन टू स्क्रब योर फीट, इट इज़ रफ रॉक, ये खुरदुरी सी चट्टान होती है। आपने इसका यूज़ जो हम अपने फीट स्क्रब के लिए करते हैं, अपने पैरों को स्क्रब करने के लिए भी करते हैं। क्लियर। जो नेक्स्ट काइंड है रॉक का वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सो इग्नियस रॉक की जब भी बात आएगी आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये लावा के कूल डाउन होने से बनती हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड pumice. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। Rain, wind and rivers break down rocks found on the mountains while flowing down. क्या होता है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, रेन होती है या रिवर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो माउंटेन होते हैं, जो माउंटेन है उसमें जब भी नदियाँ बहती हैं या वाटर, रेन की वजह से जो वाटर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो रॉक्स हैं वो कटने लगती हैं। ठीक है, दे कैरी डाउन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्स विद दैम। तो क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं ये बहकर पानी की वजह से आ जाती हैं या हवा की वजह से भी आ जाती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ये होती हैं सेडिमेंट्स। ओके, एंड डिपॉजिट दैम एट द बेस ऑफ लेक्स और सी। और ये क्या होता है कि पानी के साथ बहकर आती हैं और झीलों में, समुद्रों में, नदियों में, नदियों से जब ये बहकर आती हैं तो ये समुद्र में या झीलों में जमा होने लगती हैं। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक बहुत लंबे टाइम के बाद, दीज पीसेस कीप डिपॉजिटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड प्रेस डाउन द लोअर लेयर। क्या होता है कि धीरे धीरे ये एक दूसरे पर सेडिमेंट्स जो होते हैं ये एक दूसरे पर जमा होने लगते हैं और लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एक दूसरे पर ये जब जमा होंगे तो जो नीचे लोअर लेयर है उस पर प्रेशर पड़ता है और उसका सॉलिडिफिकेशन होने लगता है। दिस डिपॉजिट्स हार्डन टू फॉर्म रॉक्स, और ये बहुत कठोर होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं और क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। Such rocks are called sedimentary rocks and are always formed in layer. So इस टाइप की जो जब सेडिमेंट्स जब एक दूसरे पर जमा हो रहे हैं, लेयर्स बनती हैं और ये हार्डन होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं और रॉक्स बनाते हैं, तो हम इस टाइप की जो रॉक्स बनती हैं उनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा किस में पाई जाती हैं, लेयर्स में ही पाई जाती हैं, यानी परतों में ही पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सैंडस्टोन। इट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है, ये एक टाइप का सॉफ्ट स्टोन होता है, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सैंड पार्टिकल्स बाउंड टुगेदर, जो कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके एक दूसरे से बाउंड होने से बनता है। जब ये सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में बहुत अच्छे से बाउंड हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, ठीक है, और ये टेक्सचर में कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, तब सैंडस्टोन बनता है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड मैनी पैलेसेस इन राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। आपने दिल्ली का रेड फोर्ट देखा है, लाल किला। राजस्थान में भी कई सारे महल हैं, यानी जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का वो है कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, ये एक टाइप की रॉक है
जो कि कौन सा टाइप है, सेडिमेंट्री रॉक का ही एक एग्जाम्पल है। दिस रॉक हैज़ rounded stones such as pebbles, gravel and even boulders cemented together into a mass। देखिए क्या होता है कि जब जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं यानी पेबल्स, ग्रेवल्स, बॉल्डर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जब बाउंड हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं तो वो बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल बाउंड होकर के एक रॉक की फॉर्म में आ जाते हैं, चट्टान की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस टाइप की जो कंकड़ पत्थर के जुड़ने से जो बनती हैं छोटी छोटी गोल गोल पेबल्स, ग्रेवल के जुड़ने से जो बनती हैं रॉक्स, वो क्या होती हैं, कॉन्ग्लोमरेट होती हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज शैल। शैल भी क्या है, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। इट इज़ मेड ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ क्ले एंड डिपॉजिट्स इन लेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। शेल कम्स अपार्ट इन थिन लेयर। देखिए शेल भी एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ओके, यानी ये भी एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक होती है। जब क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं, सैंड से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं क्ले, ठीक है, यानी सैंड से भी ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्ले। और जब क्ले जो होती है, जब वो सेडिमेंट हो जाती है, एक दूसरे पर जमा होती है लेयर्स के अंदर, तो एक लंबे टाइम के बाद रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप शैल रॉक को देखोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही एक दूसरे पर थिन पतली पतली सी जो लेयर्स होती हैं उनसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चूने का जो पत्थर होता है। इट इज़ सॉफ्ट रॉक दैट कंटेन्स मिनरल्स, कैल्शियम एंड टाइनी पीसेस ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेडिमेंट्स आपको पता है कि परतें जब एक दूसरे पर जमती रहती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, जो कि जब कैल्शियम, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, ठीक है। आप सभी जानते हो मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, जिप्सम, ये सब क्या हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो कैल्शियम तो जो लाइमस्टोन रॉक होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम मिनरल पाया जाता है। और जो बहुत छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी इसमें दब जाते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज लाइम, पेपर, लिनोलियम, सीमेंट एंड इवन द वाइट पाउडर ऑन टॉप ऑफ च्युइंगम। जो लाइमस्टोन है इसका यूज़ बहुत सारी जगह पर होता है। लाइम के लिए यानी जो चूना होता है जिसका से आप वाइट वॉश भी करते हैं, हम अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं। पेपर बनाने के लिए लाइनोलियम एक टाइप की सीमेंट होती है। और इवन जो च्युइंगम पे वाइट पाउडर की लेयर जो होती है वो भी इस लाइमस्टोन से बनती है। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स हैव फॉसिल्स इन देम। जो लाइमस्टोन इस टाइप का होता है, ठीक है। लाइमस्टोन में कई बार फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स किसी भी एनिमल के होते हैं। क्या होता है कि आपको पता है ये दबने से बनती हैं, ठीक है। तो कई बार इनमें प्लांट्स, एनिमल्स भी दब जाते हैं, ठीक है, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से, या कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो वो अर्थ में मिल जाता है और फिर जब उस पर सेडिमेंट होगा, वो जम जाएगा, तो क्या होता है कि जब वो स्टोन बन रहा है, रॉक्स जब बन रही हैं फॉर्मेशन, तो उन पे जब प्रेशर लगता है तो जो एनिमल है या प्लांट है उसका शेप उन पे बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फैसिल्स, यानी इसकी ट्रेसिंग हो जाती है, उस एनिमल की बॉडी की ट्रेसिंग हो जाती है। जैसे आप छाप देते हो किसी चीज़ को। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव लॉन्ग एगो। जब रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई डेड प्लांट या कोई एनिमल उसमें दब जाता है तो उसका ट्रेसिंग हो जाती है। आप किसी पे उसका शेप बना देते हो, छप जाता है, उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये थर्ड टाइप है रॉक्स का।
रॉक्स दैट हैव चेंज्ड देयर फॉर्म आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ऐसी रॉक्स जो कि अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं वो क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, जिनकी फॉर्म में यानी जो पहले कुछ और थी और बाद में किसी भी रीज़न की वजह से वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, उन्हें बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। When changes happens to igneous sedimentary or older metamorphic rock due to heat and pressure, metamorphic rocks get formed। देखिए आई वही बात कि जब igneous rocks, sedimentary rocks या फिर जो बहुत पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से जब चेंजेस होते हैं तो वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं, और जब चेंजेस के बाद जो रॉक्स बनती हैं उन्हें ही हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर। मार्बल इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। देखिए जो मार्बल होता है वो लाइमस्टोन से बनता है, और आपको पता है लाइमस्टोन जो है वो एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, तो जब मार्बल पे कोई हीट की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब उसमें चेंजेस होते हैं, यानी लाइमस्टोन में जब चेंजेस होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है, मार्बल बनता है। क्लियर। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इन आगरा इज़ बिल्ड फ्रॉम मार्बल। तो आपको पता है कि जो ताजमहल है जो बहुत ही फेमस है, फेमस मॉन्यूमेंट है, आगरा में पाया जाता है, ये किससे बना हुआ है, ये भी मार्बल से बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है स्लेट। Slate, it is formed from shell, a sedimentary rock. It easily splits into layer। देखिए स्लेट ये क्या है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से परतों में टूट जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्लियर। सो मार्बल, स्लेट, नाइस, इसे आप प्रोनाउंस करेंगे नाइस। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट एंड इग्नियस रॉक। देखिए जो नाइस है वो किससे बनती है, ये ग्रेनाइट पे जब प्रेशर पड़ता है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से जो ग्रेनाइट है वो किस में चेंज हो जाता है, नाइस में चेंज हो जाता है, जो कि एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस का। और आपको अभी बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक या ख़ुद मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक पे हीट या प्रेशर की वजह से अगर चेंजेस होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, सो स्लेट, मार्बल और नाइस जो हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है। इट इज़ क्रश्ड एंड यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। सॉरी, इट हैज़ स्ट्रीक्स or bends running across it. It is crushed and used in road construction. Nice can also be polished and used to make kitchen counters and window sills। देखिए क्या होता है, नाइस जो है वो एक इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, और इसे क्रश्ड करके रॉड कंस्ट्रक्शन के काम में भी लिया जाता है, मीन्स रॉड बनाने के। नाइस जो है उसको पॉलिश भी किया जाता है और किचन काउंटर या फिर विंडो सिल भी इनसे बनाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन विच इज़ रिच इन मिनरल क्वार्ट्ज। देखिए जो क्वार्ट्जाइट है वो सैंडस्टोन से बनता है जो कि जिसमें बहुत सारा मिनरल पाया जाता है। ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड रॉक, और ये बहुत ही हार्ड होता है। क्लियर। सो चिल्ड्रन आप इन सब की पिक्चर देख सकते हैं अपनी बुक में। ओके, और आप इनको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली देखना चाहते हैं सो आप इनके लिए गूगल भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन मिनरल्स एंड सॉइल।